Let me cut across to all that action happening in Delhi with Atishi, the Chief Minister, taking over. In fact, we're seeing her making a statement as she did so today. In a symbolic gesture, Delhi Chief Minister Atishi placed an empty chair for the former Chief Minister Arvind Kejriwal, drawing parallels to Ramayana. Atishi says, and I quote, "My situation is like that of Bharat, when Lord Sri Rama went into exile and Bharat had to govern in his absence." Now, BJP has mocked Delhi Chief Minister, terming this gesture nothing but a political stunt. BJP has also said that she is the new Manmohan Singh in Delhi. आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब सवाल करने के अलावा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि भाजपा को पता था कि वो चुनाव दिल्ली में नहीं जीत सकते, तो उन्होंने सोचा कि सारे लोगों को जेल में डाल दो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, तो शायद इस षड्यंत्र से हम चुनाव जीत जाएं। वो षड्यंत्र भी फेल हो चुका। जहां तक आतिशी जी ने जो खाली कुर्सी छोड़ी, वो उनकी एक भावनात्मक जो स्थिति है उसको उन्होंने अभिव्यक्त किया है, और ये स्थिति केवल आतिशी जी की नहीं है, पूरे दिल्ली के लोगों की भावनात्मक स्थिति यही है। कल जंतर मंतर पे भी हमने यही देखा कि लोगों के दिलों में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से काम किया है, अरविंद केजरीवाल को लोग दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और प्रचंड बहुमत से उनको दोबारा लाएंगे। तो दिल्ली के लोगों के दिलों में भी चुनाव तक के लिए एक मुख्यमंत्री है और दिल्ली के लोगों के दिलों में भी एक अस्थायी मुख्यमंत्री है, और उसी भावना को आतिशी जी ने इसके माध्यम से व्यक्त किया है। उन्होंने भरत की खड़ाऊ का जिक्र भी किया। इतिहास में ये बात सच है कि भाई भरत ने ऐसा किया, चूंकि उस समय शायद भाजपा नहीं रही होगी, वरना वो भी असंवैधानिक घोषित कर देती। साथ ही ये नियम और मुख्यमंत्री पद का अपमान है, जिसकी शपथ खुद इन आतिशी मालेना ने ली है। देश संविधान से चलता है और राज्य सरकारें भी संविधान से चलती हैं, और आप संवैधानिक पद की शपथ लेकर आई हैं, लेकिन ये कोई आदर्श पालन नहीं है, ये चमचागिरी है। दिल्ली की सड़कें कब ठीक होंगी आपको नहीं बताना है, बिजली के बढ़े हुए बिल वापस कैसे होंगे आपको नहीं बताना है, दिल्ली वालों को पीने का पानी कैसे मिलेगा आपको नहीं बताना है, दिल्ली वाले मरते मरे आपको नहीं बताना है, आपको सिर्फ चमचागिरी करनी है, करते रहिए। सीएम के रूप में डायरेक्टली फंक्शन नहीं कर पा रहे थे केजरीवाल जी, क्योंकि कोर्ट ने ऐसे बेल के कंडीशन डाले थे, तो अब एक मनमोहन सिंह टाइप, या कह सकते हैं कि ओपीएस टाइप व्यवस्था यहां पर लागू कर दी गई है। इसके लिए दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं। अब एक संवैधानिक पद पर ऐसी व्यक्ति बैठी है जिसका अभी तक हमें स्टैंड नहीं पता कि अफजल गुरु के लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके परिवार ने दिखाया है, उस पर उनका स्टैंड क्या है।